नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच साला यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, क्विज नंबर 1 हमने पहले बना चुकी है और सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और बाकी सब कुछ हमारे यूट्यूब पर हमने डाला हुआ है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है और ये 2024 में ऐसी प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं जो सदाबहार रहेगी। आपको हर बार ये वीडियो देखने मात्र से आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखिए, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात्रि का समय मध्य रात्रि है, 12 बज चुके हैं और आप लोगों के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि आपका टेस्ट पास हो जाए और अब की बार ऐसी वीडियो बनाएं कि मुझे बार बार वीडियो बनानी ना पड़े। तो यहाँ पर आज वीडियो का पार्ट नंबर 2 आ रहा है। हर वीडियो में 50 क्वेश्चन अभी डाला है, पहले में दूसरे में फिर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट यूर डाटा। आंसर देख सकते हैं, सो आंसर पर क्लिक करेगा, आंसर आ जाए, आंसर बी आएगा, रिपोर्ट। यानी कि व्हाट इज इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट यूर डाटा, तो इसमें रिपोर्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यू कैन प्रोवाइड फिल इफेक्ट बाय यूजिंग खालिस्तान ऑप्शन। ये ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आंसर आपने डालना है, खालिस्तान में आया आंसर आएगा सी, इनके बोथ ए एंड बी। ये क्या कहता है, यू कैन प्रोवाइड फिल इफेक्ट बाय यूजिंग बैकग्राउंड और स्लाइड कलर स्कीम ऑप्शन। ठीक है, और सी आंसर आएगा। ये आपके पावर पॉइंट के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 53वां, वी कैन चेंज द डिजाइन टेम्पलेट ऑफ ए प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग। आप चेंज कैसे करते हैं टेम्पलेट का डिजाइन, टेम्पलेट ऑफ प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग। आंसर देख सकते हैं ए, यानी कि अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन पे जाके आप ये चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल स्लाइड व्हेन वी चेंज। टू चेंज विल बी हम करें, रिफ्लेक्टेड इन ऑल स्लाइड, इसमें आंसर देखिए पहला आएगा, इनके मास्टर स्लाइड से हम ये सब कुछ कर सकते हैं जो चेंज करना आपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्रश्न नंबर 55, इन स्लाइड व्यू स्लाइड अपीयर एज, इसका ऑप्शन क्या रहेगा। आंसर रहेगा फुल स्क्रीन व्यू। इन स्लाइड व्यू स्लाइड अपीयर एज, ऑप्शन रहेगा फुल स्क्रीन व्यू। भाई कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है कमेंट बॉक्स में बोलना आपको जरूर है। ठीक है, अगला है, टू अप्लाई ट्रांसिशन एंड एनिमेशन इफेक्ट वी यूज, तो आंसर आएगा ए, यानी कि स्लाइड सॉर्टर टूल बार। स्लाइड सॉर्टर टूल बार जहाँ पे ट्रांजिशन, ये भाई देखो इंग्लिश थोड़ी वीक है, आप समझ लो, बस पास हो जाओगे, नहीं नंबर पूरे आएंगे, ये याद कर लोगे आप। ठीक है, मैं याद क्यों करा रहा हूँ, बोलने से चीजें आपको ज्यादा याद होती है, इसलिए आप रट्टा लगाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारी वेबसाइट है wifi.blogspot.com, इस समय जो हम पर्सन बना रहे हैं। ठीक है, आंसर आएगा स्लाइड सॉर्टर टूल बार। अब प्रश्न नंबर अगला है, शॉर्टकट टू डीएक्टिवेट द पेन टूल इन पावर पॉइंट। ये क्या कहता है, पावर पॉइंट के अंदर जो पेन टूल को डीएक्टिवेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आंसर आएगा डी, यानी कि कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, बहुत से भाई कहते हैं कंट्रोल पी से तो प्रिंट होता है, भाई यहाँ पे पर्सन सवाल पढ़े, पर्सन क्या है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ये आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 58 है, हाउ डू यू कन्वर्ट यूर प्रेजेंटेशन इनटू कंपैरिज्ड पैकेज। आंसर देखिए बी आएगा, इनके बाय यूजिंग पैक एंड गो ऑप्शन, बाय यूजिंग पैक एंड गो ऑप्शन। अगला प्रश्न नंबर 59 है, विच विजार्ड इज यूज टू क्रिएट ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज। आंसर देखिए आएगा बी, यानी कि ज्योग्राफिक विजार्ड्स। अगला 60% है, पिवोट टेबल अलाउ द यूजर टू। पिवोट टेबल के बारे में आया है, आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि सॉर्ट फिल्टर द डाटा इन देयर ब्राउजर। और अगला है पिवोट डाटा इन देयर ब्राउजर, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आंसर सी आएगा। अगला प्रश्न है 61वां,
इन MS Access क्वेरीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग, आंसर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं भी, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 62 है यू कैन नॉट क्रिएट ए रिलेशनशिप यूजिंग फील्ड दैट आर नॉट ऑफ। ऑप्शन देखिए सी आएगा द सेम डाटा टाइप, ठीक है। प्रश्न नंबर 63 63 द फास्टेस्ट वे टू एडजस्ट द विथ ऑफ कॉलम इज, ये फास्टेस्ट तरीका पूछा गया है कॉलम की विथ को एडजस्ट करने का। ऑप्शन ए डबल क्लिक ऑन द राइट साइड ऑफ द फील्ड नेम, ये क्या कहता है भाई, जो डबल क्लिक करना अपने राइट साइड में ऑफ द फील्ड नेम के राइट साइड में, ये जल्दी से जल्दी, ठीक है, जो कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने का तरीका होता है ये। अगला प्रश्न है टू सॉर्ट ए टेबल ऑन टू और मोर फील्ड इंस्टेड ऑफ वन, तो आंसर देखिए सी आएगा यू हैव टू क्वेरी इट, ये क्या है, यू हैव टू क्वेरी इट। प्रश्न नंबर 65 ऑफिस बाइंडर मेक्स इट पॉसिबल, ऑप्शन देखिए यहाँ पर आंसर देखिए बी आएगा टू ग्रुप ऑल प्रेजेंटेशन वर्कबुक एंड डॉक्यूमेंट्स इन वन प्लेस। प्रश्न नंबर 66 है खालिस्तान हेल्प्स यू टू कंबाइन ए सीरीज ऑफ एक्शन टू ऑटोमेट द वर्क, आंसर देखिए आएगा सी, यानी कि मैक्रो। ये क्या, मैक्रो हेल्प यू टू कंबाइन ए सीरीज ऑफ एक्शन टू ऑटोमेट द, मैंने कहा था एक्शन का जो संबंध है वो मैक्रो से है, मैक्रो का संबंध रन से है, रन और एक्शन जो दो चीजें जहां मिलती है वहां पे मैक्रो शब्द आएगा ही आएगा, ये एक शॉर्ट रास्ता आपको बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 67 विच वन इज द एग्जिस्टिंग लेआउट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल वर्कशीट, ऑप्शन देखिए बी आएगा टेम्पलेट्स। प्रश्न नंबर 68 है भाई देखिए स्कैनर्स SCENAR स्कैनर्स आर यूज्ड, इसका क्या यूज होता है, आंसर ए आएगा फॉर फोरकास्टिंग द आउटकम ऑफ ए वर्कशीट मॉडल और डाटा। प्रश्न नंबर 69 है इज इट पॉसिबल टू इंसर्ट ए MS वर्ड टेबल, ये इंसर्ट है पूरा, ठीक है, INSER, इंसर्ट ए MS वर्ड टेबल इन द करंट प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट, ये पॉसिबल पूछा है, कैसे कैसे निकालें, कैसे लाएं MS वर्ड टेबल इन करंट प्रेजेंटेशन में। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए है, यानी कि यस। ये क्या कहता है, क्या भाई MS वर्ड से जो टेबल है, जो करंट प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट की, क्या वहां पर हम लेके आ सकते हैं, पूछा गया यस या नो, तो मतलब हाँ बिल्कुल भाई MS वर्ड को हम टेबल को पावर पॉइंट में ले जा सकते हैं, सो यस आएगा, ठीक है। कितना अच्छे से आपको याद होता जब मैं कराता हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं। Ctrl+K इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक इन, ये पूछा गया, यहाँ पे 3 प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं। तो Ctrl+K क्या काम आता है क्रिएट हाइपरलिंक का, और क्रिएट हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है Ctrl+K, और जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया 17वां प्रश्न इसमें पूछा गया है Ctrl+K जो क्रिएट करता है हाइपरलिंक को, ये कहाँ करता है, यानी कि MS ऑफिस में, MS ऑफिस में काम करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 व्हाट आर द बेसिक टाइप ऑफ रिपोर्ट इन एक्सेस, क्या है बेसिक टाइप रिपोर्ट इन एक्सेस के अंदर, यहाँ पर आंसर आएगा सी, यानी कि टेबुलर एंड सिंगल कॉलम। बी है मेल मर्ज एंड मेलिंग लेबल, ठीक है। प्रश्न नंबर 72 व्हाट डाटाबेस ऑब्जेक्ट टू रिपोर्ट गेट द इंफॉर्मेशन टू डिस्प्ले, तो आंसर देखिए क्या पूछा है व्हाट डाटाबेस, ये MS एक्सेस के सवाल भी आ जाते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर सी आएगा, इसका आएगा बोथ ए एंड 1 एंड 2, यानी कि ए एंड बी मानते, 1 एंड 2 लिखा तो मतलब ए एंड बी, इनको ध्यान से समझना है। व्हाट डाटाबेस ऑब्जेक्ट टू रिपोर्ट गेट द इंफॉर्मेशन टू डिस्प्ले, क्वेरीज और टेबल, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 73 व्हाट सेक्शन मेक अप ए रिपोर्ट,
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है और सी इसका आंसर आएगा। पर्सन दोबारा पढ़िए, व्हाट सेक्शंस मेक अ पे रिपोर्ट। देखिए, रिपोर्ट हीडर, पेज हीडर, ग्रुप हीडर, डिटेल, ग्रुप फूटर, पेज फूटर एंड रिपोर्ट फूटर। ये चीज़ें आपको याद करनी है अच्छे से, कैसे ये सीरीज बना रखी है वैसे आपको टिक करना उसी के ऊपर। ठीक है, कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहले रिपोर्ट हीडर आएगा, फिर पेज हीडर, फिर ग्रुप हीडर, फिर डिटेल, ग्रुप फूटर, पेज फूटर एंड रिपोर्ट फूटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 74, व्हाट इज द डाटा टाइप दैट यू यूज व्हेन यू वांट एक्सेस 97 टू ऑटोमेटिकली अपडेट फॉर यू। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या पूछा गया है? आंसर आएगा ऑटो नंबर। बड़ा आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द डाटा टाइप दैट यू व्हेन यू वांट टू एक्सेस 97 ऑटोमेटिकली अपडेट फॉर यू, इनके ऑटो नंबर। ठीक है। 75 क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ वुड यू रिस्ट्रिक्ट डाटा इन ए फील्ड टू ओनली डेट्स। आंसर आएगा डी, यानी के इनपुट मास्क। प्रश्न नंबर 76 है, व्हाट डज द, ये ऑपरेटर मीन, ये जो निशान देख रहे हैं आप, ये इसका क्या मीनिंग होता है, क्या बोलते हैं इसको? आंसर आएगा सी, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल। ये प्रश्न याद कर लो, ये ग्रेटर देन और इक्वल ये पक्का आता है। प्रश्न नंबर 77, हाउ डू आई गेट द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू इन फील्ड, यानी कि जो क्वांटिटी सोल्ड फॉर एग्जाम्पल के लिए। आंसर आएगा इसमें डी, यानी कि नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है भाई, आंख बंद कर टिक कर देना। प्रश्न नंबर 78, हाउ डू यू ऐड द करंट डेट और पेज नंबर टू ए फॉर्म। एक फॉर्म में आप जो करंट डेट एंड पेज नंबर कैसे ऐड कर सकते हो? ऑप्शन आएगा ए, यानी कि इक्वल लगाना है, डेट लिखना है, ब्रैकेट शुरू और बंद, फिर एंड इक्वल लगाना है, पेज और ब्रैकेट शुरू एंड बंद, ये चीजें लगा देनी है। इनसे आप डेट और करंट पेज नंबर ऐड कर सकते हो। 79 क्वेश्चन है, फॉर्मेट अपर केस। ये अपर केस लिखा जो इंवर्टेड कॉमा में और ब्रैकेट में और ये निशान लगा दिया है, रिटर्न इससे हमें क्या प्राप्त होता है? बहुत से भाई पजल हो जाते हैं कि अपर केस लिखा, अपर में तो बड़े होते हैं, लोअर केस लिखा, लोअर में छोटे होते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या लगाया है, क्या किया गया यहाँ पर। आंसर दिखाते हैं सी, अपर केस, यानी कि छोटे हो जाएंगे ये भाई, क्योंकि यहाँ पर ये अपर लिख के निशान लगा दिया इन्होंने, ये जो मेरे ये निशान लगा दिया, इससे छोटे हो जाएंगे। सी आंसर आएगा, अपर केस इस तरह से लिखा आएगा छोटे अक्षरों में अपर केस। ठीक है। प्रश्न नंबर 80, राइट और लेफ्ट, ये इन्वर्टेड कॉमा में, फिर कॉमा है, फिर 4 है, फिर ब्रैकेट बंद है, रिटर्न, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर बी, यानी कि लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 81, एक्सेस प्रोवाइड ए ग्राफिकल टूल नाउन एज खालिस्तान फॉर डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस फॉर क्वेरीज। आंसर आएगा डी, यानी कि एक्सप्रेशन बिल्डर। प्रश्न नंबर 82 है, खालिस्तान क्वेरी प्रमोट्स द यूजर फॉर द क्राइटेरिया ऑन विच डाटा विल बी रिट्राइव्ड। तो ये बड़ा आसान है, आंसर आएगा इसका सी, यानी कि पैरामीटर जहां भी मिले आंसर में एक ही शब्द आएगा पैरामीटर, वो लगा देना, यानी पहले खालिस्तान पैरामीटर क्वेरी याद कर लो आप। ठीक है। कुछ प्रश्न आपके याद हो जाते हैं, कुछ आपको समझने होगा, कुछ में आपको रट्टा लगाना होगा। तो ये खालिस्तान इज यूज टू डिस्प्ले समराइज वैल्यू ऑफ बोथ द रो एंड कॉलम्स इन द क्वेरी। आंसर आएगा ए, यानी कि क्रॉस टैब आएगा यहाँ। ठीक है। 84 है, टू क्रिएट ए सेलेक्ट क्वेरी फ्रॉम द सेलेक्ट फील्ड्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड। तो यहाँ पर आंसर देखिए सी आएगा, यानी कि सिंपल क्वेरी विजार्ड। टू क्रिएट सेलेक्ट क्वेरी फ्रॉम सेलेक्ट फील्ड फॉलोइंग ऑप्शन, यह शब्द आ जाए सिंपल क्वेरी विजार्ड, वहाँ पे क्लिक कर देना। प्रश्न नंबर 85, टू सेलेक्ट ऑल द फील्ड इन टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग बटन इज यूज्ड। कौन सा बटन यूज कर सकते हो आप?
भाई जब ऑल फील्ड को आप सेलेक्ट करते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बटन, डी, यानी कि ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो पूरी फील्ड को आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल द फील्ड इन टेबल, टेबल में जो फील्ड है, ये ऑप्शन दबाने से, ठीक है। प्रश्न नंबर 86, द खालिस्तान ऑपरेटर कनेक्ट्स द फील्ड नेम्स विद देयर रिस्पेक्टिव टेबल नेम्स। आंसर आएगा ए, यानी कि फुल स्टॉप का निशान दिख रहा है ना ये आपको, ये वाला, यही आंसर आएगा यहाँ पे, द डॉट ऑपरेटर। प्रश्न नंबर 87, टू डिलीट ऑल द फील्ड फ्रॉम द क्वेरी विच वन ऑफ द ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम एडिट मेनू। आंसर आएगा डी, यानी कि क्लियर ग्रिड, क्लियर ग्रिड से आप ये डिलीट कर सकते हो भाई। प्रश्न नंबर 88, द सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग। आंसर आएगा सी, यानी कि और एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 89, ए क्रॉस टैब क्वेरी रिक्वायर एट लिस्ट खालिस्तान फील्ड, ये आंसर देखिए सी आएगा, यानी 3 फील्ड की जरूरत होती है। 90वां क्वेश्चन है, इन ए क्रॉस टैब क्वेरी यू कैन नॉट सेट द खालिस्तान ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आंसर आएगा बी, यानी कि कॉलम। प्रश्न नंबर 91 है, द नो फॉरम्स विच इज रिजेंबल्ड एज ए डाटा सीट इज। आंसर आएगा बी, यानी कि टेबुलर फॉरम्स। ये याद कर लेना, पर्सन आएंगे, पजल होने वाले पर्सन है 2-3। अगला है 92, विच वन ऑफ द फॉरम इज यूज टू डिपेक्ट 1M रिलेशनशिप। आंसर आएगा इसका बी, यानी कि मेन सब फॉरम, ठीक है, याद कर लो, बी ऑप्शन आएगा। 93 क्वेश्चन है, द फॉरम विच इज रिजेंबल ए मैनुअल डाटा एंट्री फॉरम। आंसर आएगा कोलमिनार फॉरम्स, यानी कि आंसर सी। प्रश्न नंबर 94 है, विच वन ऑफ द वे इज यूज टू क्रिएट ए फॉरम। आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द वे, यानी कि ऑटो फॉरम, फॉरम विजार्ड, डिजाइन व्यू। जहाँ पे ऑटो फॉरम डिजाइन ही मिले तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। अगला है 95वां क्वेश्चन है, द मेमो फील्ड अलाउ अप टू खालिस्तान बाइट ऑफ टेस्ट फॉर विच इच फील्ड है। आंसर आएगा ए, यानी कि 64,000। प्रश्न नंबर 96, टू क्रिएट ए फॉरम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड। जब आप भाई क्रिएट करते हो फॉरम को, उसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते इनमें से। आंसर आएगा सी, यानी कि ड्राइंग बॉक्स। बाकी ये सब यूज करोगे, ड्राइंग बॉक्स नहीं करोगे आप। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज, ठीक है। प्रश्न नंबर 97, खालिस्तान कंट्रोल्स आर लिंक टू ए फील्ड इन ए टेबल। आंसर आएगा यानी कि बाउंड कंट्रोल आर लिंक्ड टू ए फील्ड इन ए टेबल। क्वेश्चन नंबर 98 आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द कंट्रोल इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। विच one of the control is based on expansion। आंसर आएगा सी, यानी कि कैलकुलेटेड। प्रश्न नंबर 99, कैलकुलेटेड कंट्रोल आर आल्सो नाउन एज, इसको कैसे जानते हैं। आंसर आएगा बी, यानी कि अनबाउंड, ठीक है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और 100वां क्वेश्चन आ चुका है, रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द। इनके रिपोर्ट आर यूज होती है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग डाटा, कैलकुलेटिंग एवरेज, फील्ड टोटल एंड ड्राइविंग ग्राफ्स, ऑल ऑफ द अबव। तो वही पार्ट 2 खत्म हो चुका है। यहाँ पर वीडियो का 2 क्विज आ चुकी हैं, आप लेटेस्ट अच्छे से आएगी। और वीडियो को शेयर करें, किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।